सभी को जय माता दी। कक्षा 11 स्टेट सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम स्वाध्याय 2.3 में सवाल नंबर 8 का अध्ययन करेंगे। बराबर, स्वाध्याय 2.3 सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में ऐसा लिखा है, अलग अलग दैनिक पत्रों के नकल की बिक्री की सूचना निम्नानुसार है। इस सूचना को वृत्तांश आकृति, देखो वृत्तीय आकृति कल अलग था, आज है वृत्तांश आकृति द्वारा प्रस्तुत कीजिए। ये इम्पोर्टेंट है और 100% IMP है, एग्जाम में आ सकती है वृत्तांश आकृति। तो दैनिक पत्र हम भी आंसर में आएंगे। स्वाध्याय 2.3 आंसर 8 लिखेंगे। वृत्तांश आकृति बनाने के लिए हमें यहाँ पे दैनिक पत्र दिए हैं। दैनिक पत्र में दिया है PQRS, तो हमने लिखा दैनिक पत्र में PQRS। फिर लिखा है बिक्री की प्रतिशतता 25, 23, 24, 28। तो बिक्री की प्रतिशतता 25, 23, 24 और 28, टोटल कितने हुए 100। अब हमें वृत्तांश आकृति बनाने के लिए हमें यहाँ पर वृत्तांश को 360 में रूपांतरित करेंगे। कितने रूपांतरित करेंगे? 360। वृत्तांश लिखने का थर्ड कॉलम कौन सा बनाएंगे? वृत्तांश। वृत्तांश में थर्ड कॉलम में कैसे करेंगे? तो प्रत्येक परसेंटेज भागे टोटल परसेंटेज गुणे 100, माने गुणे 360। प्रत्येक दैनिक पत्र है, प्रत्येक के परसेंटेज अपॉन टोटल कुल परसेंटेज गुणे 360 अंश, क्योंकि आप जानते हो एक वृत्त 360 अंश का होता है, तो गुणा 360 अंश से करेंगे। अब प्रत्येक के परसेंटेज, तो प्रत्येक में यहाँ पे पी में बात करें, पी के परसेंटेज कितने हैं? 25। 25 भागे टोटल कितने परसेंटेज है? 100। 25 भागे 100 गुणा 360 अंश इस इक्वल आंसर कितना आएगा? 90। गुणा भाग आप कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हो, भाग करके फिर गुणा कर देना है, गुणा करके भाग कर सकते हो। 23 यहाँ प्रत्येक के परसेंटेज, तो यहाँ 23 भागे टोटल कितने हैं? 100। 23 अपन 100 गुणा 360 अंश, तो यहाँ पे आया 82.8। आगे है आर की बात करते हुए, यहाँ प्रत्येक का कितना है? 24। 24 भागे टोटल कितने हैं? 100 गुणे 360 अंश, तो है आया 86.4। और अंत में 28 भागे टोटल 100 गुणे 360 अंश, तो इसी को यहाँ पे आया 100.8 अंश, 90 अंश, 82.8 अंश, 86.4 अंश, तो 100.8 अंश। ये हमें यहाँ पर अलग अलग वृत्तांश मिले, बराबर 90 अंश, 82.8 अंश, 86.4 अंश और 100.8 अंश। अब इसके आधार पर हम ग्राफ में आएंगे, बराबर है। और वृत्तांश आकृति बनाने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमें टोटल कितने परसेंटेज दिए? टोटल हमें यहाँ पे कितने अंश है? 360 अंश। तो 360 अंश का अगर हमें एक गोल वर्तुल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे हम? तो 360 अंश का गोल वर्तुल बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक लंगड़ा प्रकार लेंगे। लंगड़ा प्रकार को पेंसिल के अंदर लगा देंगे। पेंसिल लगाने के बाद आप देख सकते हो कि ये लंगड़ा प्रकार को सीधा रखकर आप इसके माप को अध्ययन करेंगे। माने यहाँ से लेंगे, स्टार्टिंग करेंगे और यहाँ तक एग्जैक्ट बीचों बीच लाइन जो है, ये जो बीच वाली लाइन है वहाँ, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक बीच वाली लाइन में हमने इतना भाग लेने का, बराबर। ये इतना लेने के बाद हम इस गोल वर्तुल को इस प्रकार से आप ड्रॉ करोगे तो आपका पूरा एक वर्तुल बन जाएगा, बराबर। माप 360 अंश का लेना है, इसलिए आधा चांदा का माप लेना अनिवार्य है। एक बार फिर से देखते हैं कि आप स्टार्टिंग में करोगे तो यहाँ से लेके हम यहाँ तक का माप लेकर, बराबर, इतना माप लेकर फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया? गोल राउंड कर दिया, जिससे आपका एक गोल बन जाएगा। ठीक है। अब गोल में बनाने के बाद हम इसमें इस आधा चंदा को अच्छी तरह से रखेंगे। एग्जैक्ट बीचों बीच जो लाइन आती है वहाँ पर रखने का। पर पहले देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कि जो बिक्री के जो दिए हमें सूचना है, उसके अंदर सबसे पहले हमें जो दैनिक पत्र है P
पी में कितने अंश है, तो कितने अंश दिए हैं, 90 अंश दिए। कितने अंश दिए पी में, 90 अंश है। तो 90 अंश का कौन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे 90 अंश का कौन, तो 90 अंश का कौन, ये एग्जिट बीचों बीच यहाँ पर हम बीचों बीच रखेंगे और इस प्रकार से उसे सेट करेंगे। एग्जिट सेट हो जाने के बाद 90 अंश से तो आप यहाँ से सीधे घड़ी की दिशा में जाओगे और घड़ी चलती है वैसे बाहर वाले अंश है 0, 10, 20, 30, 40, 50। हमें कितने का कौन बनाना था, 90 का, तो 90 यहाँ पे आएगा एग्जैक्टली। तो ये लाइन से एक सीधी लाइन ऐसे खींचेगी और एक ऐसी सीधी लाइन इस प्रकार से खींचेगी, बराबर है। तो 90 का कौन यहाँ पे एक निशान मैंने किया है, तो हम यहाँ पर इस प्रकार से 90 अंश का एक कौन बनाएंगे कि एक लाइन ऐसी सीधी और इस प्रकार से एक टेढ़ी बनेगी, बराबर है। एक लाइन सीधी बनाएंगे अच्छी तरह से, फिर एक टेढ़ी। ये फर्स्ट हमारा दैनिक पत्र बना पी का, बराबर। दूसरा अगर हम देखें, वापस क्वेश्चंस में आते हैं। दूसरे की अगर हम बात करें तो हमारे पास दूसरे में क्या दिया है, क्यू। तो क्यू का कितना आंसर आया है, 82.8 अंश आया है। 8.5 है, 5 से बड़ी संख्या तो आगे की जोड़ दो, तो यहाँ 82 की जगह कितना हो जाएगा 83, क्योंकि 82.8 अंश है। तो 5 है, 5 से बड़ी संख्या तो आगे एक जोड़ देंगे, तो 2 में एक जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3, तो ये 83 हो गए। तो हम वापस हमारे कौन में आते हैं और ये जो हमारे पास आधा चांदा है उसमें जो 0 की निशानी है, बराबर है। तो इस प्रकार से हम रखेंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। यानी 0 वाला भाग जो है वो इस ओर आना चाहिए कि कोई भी, जैसे ये है अभी आधा चंदा ऐसे बना है घड़ी की दिशा में, फिर इसको पहले ऐसे रखा था हमने, अब इसको ऐसे घुमाने का, ऐसे घुमाओगे तो घड़ी की दिशा में हम आगे जाएंगे। हमारे पास कितना भी अंश देखा था 83 अंश। 83 अंश कहाँ पे आएंगे, तो यहाँ से देखते देखते जाएंगे हम, तो बाहर वाली घड़ी की दिशा में 83, तो 80 जहाँ 80 आएगा उसके बाद 1, 2, 3 लाइन, एक बार फिर से जहाँ 80 आएगा, 80 के बाद कितनी लाइन आएगी 3। तो देखेंगे 1, 2, 3, एक निशानी की है कि 80 ये है और उसकी 3 लाइन के बाद ये निशानी आ रही है। तो हम एक लाइन ऐसे और एक लाइन दूसरी ऐसी लाइन खींचेंगे, तो हमारा एक कौन बनेगा ऐसा। ये क्यू का कौन बना, बराबर। अब आगे वापस देखते हैं कि आगे कौन से दी है हमें। आगे हमें दिया है आर, क्या दिया है आर का कितना 86.4, मतलब 5 से छोटी संख्या तो आगे जोड़ेंगे नहीं, 86 का 86 देंगे। अब 86 अंश लेते हैं। वापस हम आते हैं अपने आकृति की ओर। वापस पहले हमने ये आधा चंदा ऐसा रखा, फिर इस प्रकार से कौन बनाया, अभी इसको ऐसे रखेंगे, माने 0 को यहाँ लेके आने का, बराबर घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा में अगर रखें हम 0, या हम सेट करते हैं, ऐसे सेट हो जाएगा 0 से। अब 86 थे तो 86 कहाँ पे आएंगे 80 के बाद ये एग्जिट बीचों बीच लाइन 5 की आती है। यहाँ से 80 आए, 85 यहाँ पे आएंगे और 86 यहाँ पे एक लाइन और जाओगे तो 86 आ जाएगा आपका। माने ये 80 है, 80 और 90 के बीच में जो बड़ी लाइन है वो 85 की होगी, उसकी एक लाइन छोड़ोगे तो 86 हो जाएगा आपका। तो आपका दूसरा कौन जो है वो इस और से बनेगा 86 का। माने ये चौथा अंत में जो राशि बची वो चौथे कौन की ही रहेगी। माने चौथे में उन्होंने लिखा था, क्या लिखा था, एस का 100.8 अंश है। तो 100.8 अंश, जो बाकी का जो भाग बचा हमारा यहाँ पर वो लास्ट में 100.8 अंश का होगा। मैंने 1, 2, 3, 4 ऐसे बने, इसको अलग अलग साइन देते हैं। मानो पहले की साइन इस प्रकार से देते हैं। आप कोई भी निशान दे सकते हो, बराबर। दूसरे को हम प्लस की साइन देते हैं। तीसरे को हम सुनो पानी की साइन देते हैं। और चौथे को हम स्टार की साइन देते हैं।
इन साइन जो दी है हमने यहाँ पे आपको लिखने का, ये वाली जो साइन थी फर्स्ट वाली वो कौन किसकी थी, दैनिक पत्र पी की। पीछे लिखा था हमने आंसर में अभी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे बताए थे आपको ये दैनिक पत्र है, पहला पी है, फिर क्यू है, फिर आर है, फिर कौन है, एस है। तो आपको आंसर में लिखने का फर्स्ट में हमने क्या लिखा, दैनिक पत्र पी। फिर ये जो दूसरी निशानी की वो किसकी थी, दैनिक पत्र क्यू। थर्ड जो पानी की निशानी थी वो किसकी थी, दैनिक पत्र आर। और लास्ट में जो स्टार की निशानी आई वो कितनी आई, दैनिक पत्र एस। इस प्रकार से आपका वृत्तांश आकृति बन जाती है। सभी स्टूडेंट अच्छी तरह से वृत्तांश आकृति बनाएं, बराबर है। आज का जो होमवर्क है वो इस प्रकार से है कि होमवर्क के अंदर सभी स्टूडेंट्स स्वाध्याय में 2.3 का 8वां सवाल सॉल्व करना है, स्वाध्याय में सेक्शन डी का 20वां सवाल और उदाहरण 31 और 32। ओके, सभी को जय माता दी।